ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करूंगी सोशल मीडिया पे आने वाली रील्स का, जिनकी गिरफ्त में हम सभी हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे जो रील्स हैं उसका रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। चंद सेकंड की वीडियोस लाखों नौजवानों, बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम सभी इसमें इन्वॉल्व हैं कि कल की मिसाल दूंगी कि मैच था जब पाकिस्तान और इंडिया का, तो उससे पहले रील्स पे रील्स जो है उसके बारे में आ रही थी और मैं भी बहुत इंटरेस्ट लेके काफ़ी मैंने उसको टाइम लगाया। उसके बाद मैंने साइड पे उसे रखा अपने मोबाइल को और कहा, मानो ये तुम क्या कर रही हो। तो इस तरह के सवाल आप भी अपने आप से करते होंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रुझान जो है तफरी तक महदूद है या फिर जहनी और समाजी मसाइल को जन्म दे रहा है। नौजवानों की तवज्जो, पढ़ाई और फिर ताल्लुकात और उसके साथ साथ जो जहनी सेहत पर ये सब कुछ गहरा असर डाल रहे हैं और किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारी जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोनिका वासवानी, साइकेट्रिस्ट हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में आती हैं और बहुत ही यूज़फुल बात भी करके जाती हैं और हमें बता के भी जाती हैं किस तरह हमने हर चीज़ को हैंडल करना है। इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोनिका, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो सुबह खैर। और यही कहूँगी कि जो मैं अभी बातें कर रही थी कि आपके साथ भी ऐसा है कि रील्स आपको भी अपनी गिरफ्त में अट्रैक्ट करती हैं, ले लेती हैं, और अगर ले लेती हैं तो ये भी बताइएगा कि आप किस तरह छुटकारा हासिल करती हैं। दूसरे ये सवाल ये भी छोड़ देती हूँ आपके पास कि भाई बच्चों और नौजवानों की जहनी सेहत पर किस तरह असरअंदाज हो रही है। थैंक यू सो मच। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजुअली लोग इसके बारे में बात करते नहीं हैं क्योंकि हर कोई आजकल रील्स की गिरफ्त में है और आप जितना भी उनको बोलते हो वो डिनाई ही करते हैं, नहीं नहीं हम कहाँ करते हैं। तो मैं भी अगर ये बोल दूँ नहीं नहीं मैं कहाँ करती हूँ तो ये गलत होगा। मैं भी करती हूँ और क्योंकि स्क्रॉलिंग की आदत इतनी ज़्यादा अब होती चली जा रही है, मतलब अनइंटेंशनली जो है लोग इसमें पड़ जाते हैं और जो है हम कर रहे होते हैं यूजुअली। अच्छा, देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो सबसे पहले नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो हम बाद में, क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। कुछ दो चार पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ हैं वहाँ कुछ अच्छाइयाँ भी आप कह सकते हैं कि हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रील्स हैं ये आपको अपने साथ इंगेज रखती हैं, तो डिस्ट्रैक्शन में आपको बड़ी मदद करती हैं। डिस्ट्रैक्शन ये कि नॉर्मली आपने अक्सर ख़वातीन के उसमें सुना होगा या हमारे यहाँ आजकल ये तासुर बहुत बढ़ता चला जा रहा है। लोग सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग। आजकल आप अगर जेनजी के बारे में बात करें या जो भी हैं ख़वातीन के बारे में जो घर में अकेली होती हैं या जो काम कर रही हैं या जो भी इश्यूज़ हैं, तो वो दे टेंड टू ओवर थिंक। अकेली बैठी होंगी, कोई आस-पास नहीं होगा, कोई एज़ सच कोई अगर काम थोड़ा बहुत कर लिया उसके बाद फारिग हैं, तो फिर वो ओवरथिंक करती हैं। ओवरथिंकिंग जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव होती है, ठीक है। और वो नेगेटिविटी कि हाँ मेरी सास ने ऐसे किया था, ये हुआ था, 5 साल पहले ऐसे हुआ, मतलब यूँ एक से कड़ी से बनती चली जाती है और फिर आप जो है वो पुरानी पूरी एक जैसे नहीं कहानी अपने ज़हन, और ये एक कंटिन्यूअस साइकिल होता है जो कि आप जो है ना ब्रेक नहीं कर पा रहे होते हो। तो सोशल मीडिया, ये रील्स, क्योंकि ये एंटरटेनिंग होती हैं, एंगेजिंग होती हैं, तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने में बड़ी आपकी मदद करती हैं, ठीक है, एंटरटेन करती हैं। आपको अकेलेपन को दूर करने में इसका बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल अकेले हैं, मीन्स लाइक कपल्स हैं, शौहर सुबह चला गया, रात को आया घर, बच्चे हैं वो स्कूल चले गए, या मतलब इस तरह। तो जो लोग अकेले होते हैं, अकेले रहते हैं, इस लिहाज से बेहतर हाँ, है, अच्छा इससे है। इससे इसमें यह है कि एक एंटरटेनमेंट हो सकती है, मतलब यू कैन सी इट एज एंटरटेनमेंट, एंगेजिंग भी है। ये नहीं है कि एक बोरिंग ड्रामा है वो आपने पूरा इतने देखना है, और हो सकता है यू लूज इंटरेस्ट एट पॉइंट्स, और फिर ये आपको अगर आपको अच्छी नहीं लगी आपने स्क्रॉल किया, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली। अच्छा, अब इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि बहुत सारे हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक एडिक्शन की तरह काम करता है। एडिक्शन क्योंकि जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी होती हैं, तो वो जो है आप उसको देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं आप, तो आपके ब्रेन में एक कुछ न्यूरोकेमिकल जैसे डोपामीन, जो कि एडिक्शन में, जैसे अगर आप कोई एडिक्शन सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हैं यानी कि कोई ले रहे हैं, तो उसमें जो डोपामीन रिलीज होता है ब्रेन में, ये भी कुछ उसी से रिलेटेड है, क्योंकि आप एंटरटेन फील कर रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो उसको फीडबैक देता है कि हाँ ये अच्छा है, तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह आप उस साइकिल में फंस जाते हैं बेसिकली,
ठीक है, एडिक्शन है, आपकी डिपेंडेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है, आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो आप फिर कंटिन्यूअसली उसको घंटों घंटों तक आपको आप पता कर ही नहीं रहे चलता होते हैं। कितना टाइम गुजर हाँ गया। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आजकल यंगस्टर्स में जैसे आपने बात की है, पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल मेरे पास भी बहुत बच्चे आते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जाता या हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन, पहले भी बच्चे टीवी तो देखते थे, कार्टून देखते थे और चीज़ें मगर एक देखते टाइम थे। होता था उसका। हाँ, उसका एक टाइम होता था और दूसरा वो एक स्टोरी होती थी कार्टून में जो कि लेट्स सपोज वो 1 घंटे की है, पूरा उसके साथ एक पूरा वो होता था। तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट, मतलब पूरा आपका एक कंसंट्रेशन बिल्ट होती है। और फिर अब ये रील्स में क्या है कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपकी टेंशन और कंसंट्रेशन शिफ्ट, मतलब आप एक चीज़ पे ज़्यादा देर फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं और अब आपका ब्रेन उसी तरह ट्रेन होना शुरू हो गया, क्योंकि जो भी हम करते हैं हमारा ब्रेन उसी हिसाब से ट्रेन होना शुरू हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर, मतलब हम एक जैसे फ्यू सेकंड्स की एक रील है वो हमने देखी, फिर हम स्क्रॉल करेंगे कुछ और आ जाएगा, फिर स्क्रॉल करेंगे कुछ और आ जाएगा। तो आपका अटेंशन कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। ठीक है, हम पूरे पूरे ड्रामे देखने के बजाय अभी जी। हम रील्स में उसको दो दो चार चार सीन करके जो आ रहे होते हैं वो देख लेते हैं। हाँ, इसका तो हम कहते स्टोरी हैं तो चलो पता भाई है। स्टोरी यही हाँ, होगी और चलो इससे पता चल गया है, हाँ, क्यों इतना टाइम लगाएं। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्या है कि हम बेसिकली वो कर क्या रहा है डायरेक्टली, कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है उसको कम कर रहा है। तो इसलिए इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो बच्चों के ऊपर है। हम ज़ाहिर है पढ़ना है तो उसके लिए कंसंट्रेट करना है, अटेंशन स्पैन चाहिए आपको, 1 घंटा बैठ के उसी एक पेज को याद करना है या जो भी आपने करना है। वो बच्चों को उस चीज़ की अब आदत ही नहीं रही बिकॉज़ ऑफ स्क्रॉलिंग। ठीक है? ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आजकल इनसोम्निया यानी कि स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ जितनी कॉमन है, मेरा ख़्याल है आज से 20 साल पहले इतनी कॉमन नहीं थी। 15 साल तो मुझे भी काम करते हुए हो गए। बहुत शाज़ो नादिर ऐसा होता था पहले कि कोई बच्चा आके कहे कि मुझे नींद नहीं आ रही, ठीक है, आई हैव प्रॉब्लम स्लीपिंग। अब ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बच्चे मिडिल एज या जो यंगस्टर्स, जो सॉरी मिडिल एज नहीं, मतलब जो यंगस्टर्स हैं, बड़ों के अंदर तो है ही है, लेकिन उनके अंदर जो है हमारे अडोलसेंट जो है, ये टीन एज वाले जो बच्चे हैं, इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ठीक है, इतनी छोटी छोटी उम्र में उनको हमको स्लीपिंग पिल्स देनी पड़ रही हैं। ठीक है, उनका स्लीप साइकिल ठीक करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब हम उनको जब कहते हैं कि भई आप अपना मोबाइल जो है वो 10 बजे बंद कर दें एंड यू शुड नॉट हैव एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, और फिर आप सोने जाएँ, तो वो उनका पहला सवाल यही होता है कि हम तो बंद कर देंगे, लेकिन हम जब सोने जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती, तो फिर हम मोबाइल उठा लेते हैं। तो मैंने कहा देखो, ब्रेन को प्रोसेस करना होता है बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन, ठीक है? आप मोबाइल बंद करेंगे, आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा, स्टिमुलेशन जो आप इतनी मोबाइल से आपको आ रही है वो ख़त्म होगी, कम होगी, तो फिर आपका ब्रेन उस स्लीपिंग मोड में जाएगा ना, क्योंकि आपने, समझ लें आप नशा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स ले रहे हैं, और ये ठीक नशा है? ही है। नशा है। स्टिमुलेंट क्या करती हैं? आपके डोपामाइन को बढ़ाती हैं, ठीक है? वो आप ऐसे तो नहीं करते नशा करके फ़ौरन से आपको, कुछ नशे ऐसे हैं जिससे नींद आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो नशे हमारे पास हैं या जो स्टिमुलेंट्स के होते हैं, उसमें क्या आप फ़ौरन सोते हो, उसमें तो आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं ना बेसिकली। तो रील्स का भी कुछ ऐसे ही है। आप देख के फ़ौरन तो आपको नींद नहीं आएगी ना, वो ब्रेन में आपके वो सारी चीज़ें फिरती रहेंगी, ठीक है। फिर थोड़ा-सा टाइम लगेगा। हम्म। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर नींद के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत खास तौर से ज़्यादा। आपने बच्चों के हवाले से जब बात कही है, हाँ, जब हम बच्चों की बात करते हैं यहाँ पे आपने कहा कि बच्चे जो है उनके जहन में उस तरह बातें नहीं रहती और फिर वो जब रील्स देख रहे हैं तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि आपने सेकंड्स की चीज़ देखी और इतनी बड़ी तादाद में देखनी कि आपको फिर बाद में याद भी नहीं रहता। इससे बच्चों की जहानत पे कितना असर पड़ता है? नींद पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन जहानत पे कितना असर पड़ता बहुत है? ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि देखें, इसमें इसके फिर से 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि जब आप बहुत सारी रील्स देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, यू आर फॉर सीइंग ट्रेंड्स और इंफॉर्मेशन भी होती है उसमें, कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी होते हैं, हर जी। तरह की रील्स है ना बात लेकिन आजकल। ये हुँ। डॉक्टर मोनिका,
कि आपके पास जो मोबाइल है या कोई भी आप चीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करें, आपका जो ज़हन सोच रहा होता है, आप उसी में आ जाता है। वो रील्स वही आने लग जाती हैं। हाँ, ये भी तो बिल्कुल। बहुत बड़ा मसला आया हुआ है है। आजकल। वो बेसिकली क्या होता है कि इट्स वेरी सिंपल, मतलब पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि ये क्या इस तरह है, लेकिन इसमें आप देखें, इसमें बहुत सिंपल है। इसमें ये है कि जो भी चीज़, लेट्स सपोज आपने जूता खरीदना है, ठीक जी। है, आपके ज़हन में कि अच्छा मुझे जूता लेना है, फर्ज करें, या कोई भी चीज़ लेनी है, एक्स वाई जेड या जो किसी भी के है, बारे बिल्कुल। या फिर अगर लेट्स सपोज आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, आप डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी है आपको, या कोई भी, या इफ़ यू आर इन अ सैड मूड, कोई भी जो भी आप लगा लें, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप जब सोशल मीडिया करना शुरू करेंगे तो आप जब स्क्रॉल करेंगे तो उसमें 50 तरह की रील्स आएंगी, ठीक है। अब जिस रील पे आप ज़्यादा देर स्टे करेंगे, ठीक है, उसी तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल। अब आपने एक रील से दूसरी, दूसरी से, अब वो इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, जो है ना, जो हमारा ये सोशल मीडिया का सारा सिस्टम, उनको पता चल गया है कि अब आपको क्या चाहिए, या आप किस चीज़ पे ज़्यादा देर स्टे कर रहे हैं, सही। ठीक है। तो आपको फिर वही चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। सामने, ठीक है, डॉक्टर मोनिका, हल क्या है अब इसका? देखिए इस थिंकिंग तो है, ओवर थिंकिंग भी है, और इसी वजह से फिर हमारे सामने जब रील्स आती हैं वो हमारे माइंड के मुताबिक आती है, तो हमें लगता है बस वही हमारी दोस्त हैं। बिल्कुल। देखिए, इसमें बेसिकली ये है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल अगर आपने करना है, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कहती हूँ कि देखें, सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ बुरी नहीं चीज़ है, नहीं, बिल्कुल। ठीक है? आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने, एक तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप किसी दलदल में धंसते चले जाएँ, धंसते चले, ऐसे नहीं है। आपको बेसिकली क्या करना है कि आपने देखना है कि लेट्स सपोज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम और मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए, या मुझे, तो यू शुड गो ऑन प्रॉपर जो सोशल मीडिया की आपकी, लेट्स सपोज कोई यूट्यूब आप चले जाएं, वहाँ पर आपको कोई वीडियोस ऐसी मिल जाती हैं जो जी, लॉन्ग वीडियोस होती हैं, जिस पर आपको कोई ऑथेंटिक चीज़ें अगर कोई कोई बता रहा है, लेकिन हर चीज़ जो सोशल मीडिया पर है वो ऑथेंटिक भी नहीं है, एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन रील्स स्क्रॉल करने से बेहतर ये है कि आप प्रॉपर वो वीडियोस जो हैं, जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं, उनको आप देखें। आप एक ड्रामा अगर आपने देखना है तो आप उसको प्रॉपरली बैठ के देखें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, यू शुड लिमिट योर टाइम, ठीक है। जैसे कि पहले होता था ना, बच्चे जैसे खेलने जाते थे कि भाई इतने से इतने बजे तक आप खेलने जाओगे, ठीक है। बिल्कुल। तो उसी तरह यू शुड हैव अ स्पेसिफिक टाइमिंग्स कि भाई 1 घंटा है, ये आपके खेलने का है, आप बाहर जाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो, फिर आओ, आधा घंटा आप देख लो जो आपको देखना है, और उसके बाद आपने इसको बंद कर दें। ये आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अपने साथ भी करें और अपने बच्चों के साथ, साथ भी हाँ, है, बिल्कुल। अपने साथ करने में आपको जो है थोड़ा-सा मुश्किल होगी, क्योंकि अब यू आर अडल्ट एंड ज़ाहिर है आपको कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन इसकी वजह से मियाँ-बीवी के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी और बहुत बच्चे ज़्यादा, भी माँ बाप को जब देखते हाँ, हैं। एग्ज़ैक्टली। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे आजकल मियाँ-बीवी की जो लड़ाई, अक्सर आपने औरतों को ये सोशल मीडिया पे भी बोलते हुए सुना होगा, ड्रामों में भी, हर जगह, कि जी हमारे हस्बैंड तो वॉशरूम में जाते हैं तो आधा-आधा घंटा जो है वो रील्स देख रहे होते हैं, या जब वो रात को काम से थक कर भी आते हैं या घूम के भी आते हैं, तो मोस्टली यही वो कंप्लेनिंग जो है क्या कहते हैं, पॉइंट्स सिर्फ यही जो हैं। है वो मोबाइल देख रहे होते हैं और हमसे तो बात ही नहीं करते, और ये है, मतलब ये बहुत ज़्यादा, ये किसी एक घर का अब मसला नहीं रही है, हर घर का मसला। उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो रहे हैं कितने ज़्यादा, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आप, देयर इज लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। जो आदमी आपके साथ बैठा हुआ है उसके साथ आप उससे बात बात ही नहीं नहीं कर कर रहे, रहे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और आप जो है दुनिया भर में घूम रहे हैं कि उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, फिर यू आर बिकमिंग, मतलब देखिए, सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट होता है वो बड़ा जैसे कहते हैं ना कि इट्स नॉट ऑल रियल। आपको ख़वातीन मिलेंगी जी, हम तो मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, और हम दुनिया घूम रहे हैं थ्रू, हम, फिर आप कहते हैं कि हाँ, हमने इतना किया, हम क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ये आपके ज़हन में चीज़ आती हाँ, है, लेकिन मतलब, आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता हाँ, असल में, आपको एग्जैक्टली, रियलिटी नहीं पता होती। रियलिटी नहीं पता, हम अपने आप को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हम अपने आप को उनसे, हम वी बिकम एनवी ऑफ देम, सही। जेलस ऑफ डॉक्टर देम। मोनिका, हर बात का यही हल है कि हर चीज़ की लिमिट होती है, उस लिमिट के मुताबिक ही करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल, चीज़ की ज़्यादती जो है नुकसानदेह है। नुकसान, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ ठीक है, लाई और थैंक यू आपने सो जो मच, है इस पे डिस्कस किया। और अपने थैंक यू। नाज़रीन को यही कहूँगी कि जब हम रील्स देखना शुरू करते हैं तो यही अभी बात हो रही थी, डॉक्टर मोनिका भी कह रही थी और मैं भी यही कह रही थी कि जो आप सोच रहे होते हैं वही चीज़ आपके सामने आ रही होती है। तो
पॉजिटिविटी जो है ना वो अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी को ही। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें और उसको रहते हुए जो है जो भी काम करें, कोई भी रील देख रहे हो या कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो पॉजिटिव वे में करें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही सोशल मीडिया हमारा साथ ही दे रहा होता है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आइएगा हमारे साथ।